शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। सकाळी ठरवूयात आपण, चालेल? मग ड्रेस अवघड होतं म्हणजे ड्रेसला व्हाईट कुर्ती वगैरे नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस सत्र में सभी का स्वागत है। डॉक्टर सरिता जी नमस्कार। कहाँ से हैं आप डॉक्टर सरिता? सातारा, महाराष्ट्र। अरे महाराष्ट्र से है, यस यस। ओके ओके। तो कौन सी प्रैक्टिस करती है आप? मैं मैम गवर्नमेंट जॉब में हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सातारा, और मेरा प्राइवेट प्रैक्टिस भी है। एलोपैथी और आयुर्वेद करती हूँ, लेकिन अभी तक प्रोप्राइटरी मेडिसिन देती थी, मतलब दोष दुष्य वगैरह ऐसा कुछ संप्राप्ति का विचार नहीं करती थी। अभी थोड़ा इस मन से चालू किया है थोड़ा। पेशेंट प्रैक्टिस मेरा अच्छा है, लेकिन पेशेंट में जो क्रिटिकल होते थे वो रेफर करती थी। अभी थोड़ा सोच रही हूँ कि अपने इधर ही ट्रीट कर दूं उनको। नहीं, बिल्कुल आप करिए, बिल्कुल जो भी सपोर्ट आपको लगता है बिल्कुल हम देंगे, जितना हमसे हो पाता है। वही तो प्रयास है हमारा कि हम इस माध्यम से आयुर्वेद के जो भी लोग, मतलब आयुर्वेद की तरफ लोगों को ज्यादा बढ़ाना, यही हमारा मेन मोटो है। ऐसे तो आप भी जानती है, ऑनलाइन मोड पर जब हम डिस्कशन करते हैं कुछ लिमिटेशंस आते हैं। कभी कभी ऐसे हो पाता है कि पूरी केस हमें समझ नहीं पाते, हम लोग पूरी केस नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी लिमिटेशंस होते हैं ना, लाइक पेशेंट देखा नहीं तो कैसे बताना, थोड़ी रिस्क भी रहती है। बट फिलहाल मुझे लगता है कि जितना हो सके उतना हम लोग बताने का प्रयास तो कर रहे हैं सभी माध्यम से। एक आपको आइडिया, एक पाथ मिल जाता है। अभी जैसे आपने प्रत्यक्ष रूप से रुग्ण को देखा है तो उसका अग्नि बल, बाकी सभी प्रकृति वगैरह, वो सभी दृश्य देश बल काल वय अवस्था, ये सभी को देखते हुए ही काम करना है। बट एक रूट आपको मिल जाता है, जो कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा एक गाइडेंस चाहिए वो मिलेगा। बट डेयरिंग तो आपको ही करनी पड़ेगी। लाइक मुझे अभी, मैंने उत्तर बस्ती के कितने सारे वीडियोस देखे हैं, बट उत्तर बस्ती के लिए वहां पर पुशअप करने के लिए जो कॉन्फिडेंस, डेयरिंग चाहिए, वो तो हम में खुद में ही चाहिए। हाँ, आपको अगर वहां पे कुछ जो भी एक ट्रेनिंग या जो समस्या है उसको हम लोग ये कर सकते हैं, बट आपको ही ये करना पड़ेगा। लेकिन एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए निश्चित रूप से मदद मिलती है, और काफी सारे लोगों ने आयुर्वेद प्रैक्टिस को आरंभ किया है। ऐसा ही आज हम लोग एक कल्प पढ़ते हैं, फलग्रुत। मुझे लगता है ऐसा कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होगा जो फलग्रुत को नहीं जानता या फलग्रुत का उपयोग नहीं करता। इसका नाम ही है फलग्रुत, और फल कल्याण घृत। तो फल यानी फल देने वाला, निश्चित रूप से आयुर्वेद में घृत ये महास्नेह के रूप में बताया है। और महास्नेह चार जो है, घृत वसा मज्जा तेल, इसमें घृत सबसे इंपॉर्टेंट है। और घृत की बारे में तो हमने एक लंबा 1-1.5 घंटे का सेशन मैंने खुद से लिया था घृत को लेकर। इतना, मतलब घृत के बारे में मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी का कोई भी आदमी नहीं जानता। जैसे बचपन से लेकर हम लोग बच्चों को लेकर घृत को, जो मेद्य है, दीपन करने वाला है, अग्नि को, बलवर्ण को निखारने वाला है, ओज तेज को बढ़ाने वाला है, तो इसीलिए घृत तो श्रेष्ठ है ही।
और आयुर्वेद में केवल थोड़ा कफ दोष जहां पर होता है, कफ की संप्राप्ति है, वहां पर हम घृत का प्रयोग थोड़ा सोच कर करते हैं। बट वात पित्त जनित जो भी दोषों की संप्राप्ति है, वहां पर तो किसी भी प्रकार का घृत, एक दिन मैंने सोमघृत पढ़ाया था जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही अच्छा है। मतलब जो अगर बार बार प्रीमेच्योर ये होता है ना, गर्भपात होता है, या जैसे भी बताया गया है कि एक गर्भ का अनुपालन करने के लिए मासानुमासिक का हम लोग प्रयोग करते हैं। एलोपैथी वाले सब फॉलिक एसिड, विटामिन ये वो देते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं लेना है, आयुर्वेद का भी कुछ नहीं ले, तो आप सिर्फ सोमघृत लेते हैं ना, उसका 6 महीने लेना है आपको, तीसरे महीने से पूरा कंटिन्यू तक। वो इतना अश्विनी कुमार और देवों के राजाओं के लिए बनाया। वैसे ही ये फलघृत आज हम पढ़ेंगे, जो मुझे लगता है वैरायटी, इसकी दो थोड़ा सा फर्क मैं बताना चाहूंगी, वो भी मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ। ग्रंथोक्त मेरे सामने भेषज रत्नावली है, इसी से मैं आपको ये बता रही हूँ कि भेषज रत्नावली में फलघृत जो है योनि व्यापक रूप में आया है। देखिए आयुर्वेद में जब गायनेकोलॉजी को हम लोग पढ़ते हैं, तो आयुर्वेद या स्त्री रोगों का मुख्य जो रोग है वो है योनि व्यापक। एनी कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन जो कि रिलेटेड है वजाइना से, वो सभी व्याधियों को आयुर्वेद में योनि व्यापक के रूप में माना गया है। जैसे हमने कल सर्वाइकल इरोजन पढ़ा, उसमें कर्णिनी योनि व्यापक था। तो सारे जो 20 प्रकार के योनि व्यापक है, हम एलोपैथी के डिसीज के साथ जोड़ सकते हैं। तो मैं ये क्यों बता रही थी, इसका जो वर्णन आया है फलघृत का और फल कल्याण घृत का, इसको फल सर्पी भी कहा जाता है। ये भेषज रत्नावली के योनि व्यापक रोग में आया है। इसका मतलब हम लोग योनि की या गर्भाशय की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसी भी समस्या के लिए, किसी भी व्याधि के लिए इसका बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। आप इसका जो मॉड्यूल है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है, ये उत्तर बस्ती से लेकर आप इसका ओरल रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। ये इसकी खासियत है कि ये हर मार्ग से काम करता है। और एक मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, ज्यादातर ऐसे एक मतलब एक यह है कि सोच है कि फलघृत केवल महिलाओं के लिए अच्छा, ऐसा नहीं है। फलघृत इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। वी कैन इजीली यूज इट इन फॉर improving the sperm motility, to improve the sperm count, दोनों के लिए हम लोग इसको उपयोग में लाते हैं। अभी मैंने एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा जिसमें मेल इनफर्टिलिटी को लेकर अच्छा काम हुआ था, जो विरेचन के बाद उन्होंने ओरली फलघृत को दिया था। फलघृत का रिजल्ट इतना अच्छा है कि 2 महीने में अगर कंसीव होता है, कोई समस्या नहीं है, जैसे एलोपैथी वाले ये देते हैं ना, बस उसी प्रकार से आप क्या देती है बताइए। इसके लिए इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं तो क्या देते हैं आप लोग? वैशाली जी भी करती है, आप क्या देती है बताइए? जी मैम, फलघृत ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है। पिछू अभ्यंतर और मतलब उत्तर बस्ती के लिए भी, दोनों तीनों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या देती है डॉक्टर सरिता जी इनफर्टिलिटी के पेशेंट को? हाँ, मैं भी फलघृत यूज करती हूँ, ओरली यूज करती हूँ। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। अभी आप मतलब आपने नया स्टार्ट किया है, आपको जब अच्छा कॉन्फिडेंस बने तो आप उसका उत्तर बस्ती भी दे दीजिएगा, है ना। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओरली भी अच्छा उपयोग होता है इसका, ऐसा कुछ नहीं है। ओरल डोज में भी अच्छा काम करता है। बाकी हमने मतलब जैसे बाकी सारे अगर कुछ जो भी पथ्य है उसका पालन कर कर हम अगर ओरल भी हमने दे दिया ना, तो अच्छा रिजल्ट इसका मिल जाता है। तो फल सर्पी और फल कल्याण घृत जो शारंग संहिता में भी बताया है और भेषज रत्नावली में भी बताया। तो इसको बनाने की जो विधि है, ये संहितोक्त विधि को मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। तो 750 ग्राम हमें गोघृत लेना है। गोदुग्ध 3 लीटर की मात्रा में है और जल भी 3 लीटर की मात्रा में है। इसके जो कल्क बनाना है, कोई भी घृत बनाने के लिए हमें द्रव्यों का कल्क बनाना पड़ता है पहले। इसमें आंवला है, हरितकी है, भेड़ा है, सहचर है, गुरुची है, पुनर्नवा है, सोनपाठा है, हल्दी, दारू हल्दी, रासना, मैदा और शतावरी, ये सभी 13-13 ग्राम की मात्रा में हमने ले ली और इसका अच्छे से हमने कल्क बना लिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, घृत बनाने के लिए गोघृत को हम मूर्छित करते हैं। अब जब तक कल्क या सूक्ष्म चूर्ण कर हम लोग जल के साथ पीसेंगे, उसका कल्क बना लेते हैं। अभी एक बड़ा सा पात्र लेंगे हम लोग और इस पात्र में ये मूर्छित घृत, फिर कल्क और दुग्ध मिलाकर अच्छे से मंदा। कभी भी कोई भी औषधि बनाते समय हम लोग, जैसे हम लड्डू बनाते हैं तो हम लोग लड्डू बनाने के लिए जो भी आटा है, बेसन है, जो भी है, इसको हल्के से हम लोग
आंच पे ही हल्के से गर्म करते भूनते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें धीमी आंच पर ही कोई भी जो काढ़ा बनाना है उसको धीमी आंच पर ही बनाएंगे तो जो द्रव्यों का एक सत्व है, द्रव्यों के अंदर का जो गुणधर्म है अच्छी तरह से उस जल में उतरता है। तो इस प्रकार से गुण में परिवर्तन लाने के लिए, गुण की वृद्धि करने के लिए उसको हल्के मंद अग्नि के इसमें हमें पाक करना है। अभी जब दूध सूखने लग जाता है, दूध सूखने पर हम इसमें बाद में 3 लीटर जल डाल देंगे और पुनः एक बार उसको अच्छे से पाक करेंगे। और फिर जब जल सूखने लग जाता है उसके बाद हम लोग उसकी परीक्षा करेंगे और ये पात्र को चूल्हे से नीचे हम लोग उतार देंगे और अच्छे से थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और इसके बाद इसको हम कपड़े से छान लेंगे। आप छन्नी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इस छन्नी के प्रयोग के साथ हम लोग इसको अच्छे से छान लेंगे। और अब ये जो घृत है उसको हम अच्छे से, कोई भी शीशे की बोतल हो ना, ग्लास की बोतल हो, इसमें हम लोग संग्रहित कर देंगे। तो इसका उपयोग हम कई सारे, देखिए ये योनि वैपद में, मैंने पहले इसके स्टार्टिंग में बताया, योनि वैपद में इसका वर्णन आया है। तो ये हर प्रकार के व्याधि में, यहाँ पर मैं आपको प्यूबर्टी की समस्या से लेकर इनफर्टिलिटी और मेनोपॉज, हर एक कंडीशन में किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे शास्त्रोक्त जो बताया है, तो योनि व्यापद, योनि पीड़ा, पीड़ित चलिता, निःसृता, विस्तृता, पित्त योनि या फिर निसंतान, षंड योनि, सभी प्रकार के योनि दोषों को ये नष्ट करती है। और ये बताया है कि जो भी परिवर्तन यानी प्रोलैप्स भी हो या मतलब योनि में जो भी परिवर्तन आया, जिस प्रकार का भी परिवर्तन आया हो, भले वो शिथिलता हो, भले वो ड्राइनेस हो, भले वो कोई वहां पर पॉलिप हो, कुछ कोई भी समस्या हो, तो योनि को पूर्ववत लाने में ये फलगुत मदद करता है, इसीलिए इसका नाम फलगुत है। और ये एक, और इसका मुख्य उपयोग मैंने देखा है, ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग जो किया जाता है आयुर्वेद के लोगों में, वो इनफर्टिलिटी में किया जाता है। आयुर्वेद में फलगुत है तो इनफर्टिलिटी की मतलब समस्या सॉल्व हो जाएंगी। एक हमारे वैद्य के मन में एक विश्वास रहता है कि हमने फलगुत चला दिया है तो काम होगा, और वैसे ही होता है। अभी हम बात करेंगे आगे फल कल्याण भूत। हालांकि शब्दों में अर्थ है, द्रव्यों के कंटेंट में भी फर्क है थोड़ा सा, बट दोनों के उपयोग जो है वो एकदम सेम है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है द्रव्यों का, उस द्रव्यों को मैं सिर्फ बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर मंजिष्ठा, मुलेठी, पुष्ठ, त्रिफला, शर्करा, बलामूल, मैदा, क्षीर विदार्थ, देखिए ये सभी जो द्रव्य है जीवनी द्रव्य, बला काकुली, क्षीर काकुली, ये शतावरी है, इसमें अश्वगंधा है, हल्दी है, दारू हल्दी है, घृतभृष्ट हींग है, कटुकी है। अभी एक और मैं आगे भी आपको हर एक द्रव्य की जो मोड ऑफ एक्शन है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। काकुली, क्षीर काकुली, रक्त चंदन, श्वेत चंदन, ये प्रत्येक 12 ग्राम की मात्रा में लेना है। सेम जैसे 750 ग्राम गोघृत है, शतावरी रस है, इसमें स्वरस लेना है हमें 3 लीटर, और दूध लेना है 3 लीटर। बस पहले जैसे हमने घृत को मूर्छित कर देते वैसे ही करना है। और फिर सभी द्रव्यों को थोड़ा सा पीस कर इसका कल्प बना लेंगे। कल्प और दूध का पाक करेंगे, और फिर दूध सूखने के बाद इसमें शतावरी स्वरस हमें डालकर इसका पुनः पाक करना है। और फिर शतावरी सूखने के बाद इसमें दूध डालना है। इसीलिए अगर वैसे देखा जाए व्यवहारिक दृष्टिकोण से, तो फलघृत से ज्यादा फल कल्याण घृत के रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, क्योंकि ये जो खास इसकी देखिए विधि, देखिए इसको हमने पहले घृत से मूर्छना की है, फिर इसमें हमने शतावरी स्वरस डाला है, और फिर हमने जाकर इसमें पानी डाला है, फिर हमने जाकर दूध डाला है। तो इस प्रकार से पुनः पाक हुआ है। तो निश्चित रूप से इसके गुणधर्म में भी परिवर्तन आएगा। तो इसके बाद ठंडा होने के बाद इसको हम लोग छान लेते हैं, और इसको फलघृत उन्होंने बताया है। ये खास जो घृत है अश्विनी कुमार ने इसको बनाया था। देखिए हमने बहुत सारे कल्प मैंने पढ़ाए, बहुत सारे बार हमने देखा कि दैवी परंपरा किसको कहते हैं। जैसा हमने फर्स्ट ईयर BMS में जो आयुर्वेद कैसे निर्माण हुआ, मनुष्य की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी जो दैवी परंपरा बताई, तो निश्चित रूप से देखिए वहां इस समय में उसको बनाया है, तो आज भी इसके जो गुणधर्म है अबाधित है, मतलब इसके ऊपर कोई आँच नहीं आई है, और उसी प्रकार से ये काम करता है जिसको देवों ने बनाया था, आदि देवों ने बनाया था। इसमें इस पाठ में जो उन्होंने लक्ष्मणा मूल को डालने को नहीं कहा है, तथापि अगर हम इसमें लक्ष्मणा का मूल डाल देते हैं तो ये मतलब जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए या फिर इनफर्टिलिटी की समस्या के लिए लक्ष्मणा मूल बहुत अच्छा काम करता है। तो ये नस्य के रूप में भी इसका काफी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप इसमें डालेंगे तो अच्छे गुण और आपको मिलेंगे। इसका जो
एक ईंधन हम प्रयोग में लाएंगे। जैसे मुझे लगता है हम लोग आज सारे वैद्य से भी मैं अनुरोध करेंगी आज इस माध्यम से कि हमारे पास सभी मॉडर्न मॉड्यूलर किचन आ गया है, बट इस मॉड्यूलर किचन में भी जैसे आज फिर से एक बार चलन आ गया है चूल्हे का। अगर आपने चूल्हे पर इसको काढ़े को बनाया है, घृत को मूर्छना की, और खासकर यहाँ पे लिखा है अगर ये घृत बनाने के लिए अपने गोबर के इसका क्या बोलते हैं, गोबर को क्या बोलते हैं, उपलों का अगर आपने प्रयोग किया तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और खासकर यहाँ पर इसका रेफरेंस आया है ईंधन के लिए गाय के गोबर से बने उपलों का ही प्रयोग करना चाहिए, और मतलब गर्म गोदुग्ध का ही प्रयोग करें। जहां पर भी दुग्ध की बात आती है ना, वहां पर हमें अर्थ निकालना है, गोदुग्ध का ही प्रयोग करना है। तो अगर इसका सेवन भी हमने, घृत का सेवन भी हमने दूध के साथ भी किया तो बहुत ही अच्छा। ये बताया है कि पुरुषों में या स्त्रियों में सांड के समान शक्तिशाली बन जाता है, और स्त्रियां मेधावी स्वरूप संपन्न पुत्रों को जन्म देती है। और जिस स्त्री को बार बार गर्भपात होता है, इसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। या जिन्हें अभी यहाँ पर ये विषय हम लोग योनि दोष, रजो दोष या योनिस्राव, इन सभी इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। इसकी जो मात्रा बताई है आचार्यों ने 6 से 12 ग्राम की बताई है। इसका गंध घृत के समान ही गंध आता है, और इसका उपयोग है समस्त स्त्री विकारों में इसका हम लोग उपयोग करेंगे। अनुपान में अगर आपने गर्म दूध ले लिया ना तो अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाते हैं इसके। तो इस प्रकार से इसकी निर्माण विधि के बारे में तो हमने देख लिया कि इसको कैसे बनाया कैसे जाता है। अब इसके कार्मुकता के बारे में बात करते हैं कि इसकी गुण क्या है, ये काम कैसे करता है, या इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जैसे हमने पहला इसका उपयोग होगा वो है इनफर्टिलिटी के केसेस में। इनफर्टिलिटी में कैसे यूज करना है आप बताइए, आप कैसे यूज करती है वैशाली जी? एक तो उत्तर बस्ती के रूप में। हाँ जी मैम, उत्तर बस्ती के रूप में, और क्षीरपाक जो हम गर्भस्थापक पदार्थों का क्षीरपाक देते हैं ओरली, उसमें भी यूज करते हैं मैम। और मतलब अनुपान के रूप में यूज करती हूँ मैं फलघृतम, पीचू, अनुपान और उत्तर बस्ती। फलघृत का अनुपान में रूप में? हाँ जी मैम। ओके ओके ओके। तो जैसे मैंने कई सारे जो मतलब ये देखे ना उसके अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो हम इसका ओरल के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। कंटिन्यू आपको ये सवेरे और शाम 2 समय हमको देना है, 3 महीने की तक कंटिन्यू देना है आपको इसको। अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। गर्म दूध के साथ अच्छे से पेशेंट को काउंसिल करिएगा। रिप्रोडक्टिव एज की अगर पेशेंट है, आप सभी अभी देखिए इनफर्टिलिटी की समस्या है, अभी इनफर्टिलिटी वैरायटी में है, इसको भी हम लोग एक बार पढ़ेंगे। इनफर्टिलिटी के कई सारे कारण है, बट सारे कारण को मतलब नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, यूएसजी रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फर्टिलिटी एज में पेशेंट है, नॉर्मल एज में है, जैसे 30, 35, 30, 32। डेली 3 महीने तक अगर हमने इसको गोघृत के साथ उपयोग में लाया,
नॉर्मल अगर कोई कारण भी नहीं है तो मैं एक एक बताऊंगी। जो सबसे पहले कि कोई कारण नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे भी केसेस आते हैं आजकल। तो इसके बहुत सारे कारण भी है। आप उनको समय देने को कहिए, उसकी मानसिक शारीरिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास कीजिए, उनको आहार विहार ऋतुचर्या दिनचर्या के हिसाब से भी परिवर्तन लाइए, और इसके बाद हम लोग फल फ्रूट चला देंगे ना 3 महीने तक, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इफ पेशेंट्स के अगर मेंसेस इरेगुलर है तो उसमें भी मदद मिलेगी, क्योंकि इसका कारण, इसका जो हमने पढ़ा ना अभी कार्य कारण मीमांसा क्या है, तो रजो दुष्टि अनार्तो या जो एक प्रकार से इरेगुलर मेंसेस है, आप वहां पर भी इसको उपयोग में ला सकते हैं। स्नेहपान के रूप में फलगुरुत का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है कई सारे। दूसरा एक है इसका जो है उपयोग करना हो अगर आपको, अभी देखिए कहाँ पर ओरल यूज करेंगे, कहाँ पर आप इसको उत्तर बस्ती देंगे। जहां पर कोई ज्यादा समस्या नहीं है वहां पर हम लोग ओरल देंगे, और जहां पर कुछ ट्यूबल ब्लॉकेज है या फिर कोई जैसे समस्या है, कभी पीसीओडी की समस्या है या पीआईडी की समस्या है, कभी कभी यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है, पेशाब में जलन होती है, कुछ छोटे मोटे फाइब्रॉइड्स बने हुए थे, इसके कारण अगर इनफर्टिलिटी है तो इसमें हम लोग उत्तर बस्ती देते हैं ना, तो उत्तर बस्ती का अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। उत्तर बस्ती के बारे में हमने अभी पिछले इसमें ही एक 2 सत्र लिए थे जहां पर हमने उत्तर बस्ती के प्रोसीजर के बारे में बताया था। तो हम इस उत्तर बस्ती को है, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके मिल जाते हैं, क्योंकि स्नेहन यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो निश्चित रूप से बस एक बात मैं कहना चाहूंगी, स्नेहन तो बहुत ही अच्छा है आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में, बट स्नेहन को पचाने की क्षमता ओके। स्नेहन तो श्रेष्ठ बताया है, बट एक और जैसे इंडिकेशन तो हम बहुत सारे इंडिकेशन है, बट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब घृत का हम लोग पान कराते हैं, स्नेहन जब लोग हम लोग देते हैं, तो स्नेह को बचाने की क्षमता भी उस व्यक्ति में होनी चाहिए, यानी अग्नि अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं जैसे मैंने बताया कि लघु आपको वातानुलोमन करना है, तो इसके साथ साथ आपने अगर आम पाचक पट्टी चला दी 5 दिन के लिए, उसके साथ एक विरेचन भी दे दिया, तो मतलब पूरा जो दोष है छोटे मोटे शरीर के स्रोतों का शोधन हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने फलगुट ओरली दिया तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि कई बार ये स्थितियां होती है ना, अग्निमांद्य होता है तो स्नेह को पचा नहीं पाते, बहुत ज्यादा दुर्बल अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, तो वहां पर भी थोड़ा सा हमें परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्नेह को बढ़ा देगा द्रुत शरीर के। इसके लिए थोड़ा सा ये भी रूल आउट कीजिए, जब इनफर्टिलिटी के केसेस हम लोग ट्रीट करते हैं ना, तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल, उसका वेट देखिए, ओबेसिटी को देखिए, और अग्नि अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग 5 दिन का कोर्स चलाकर इसका प्रयोग करेंगे ना, तो ज्यादा बेहतर आपको ये होगा। ठीक है, ओरल देने के समय बाद में। हेलो।
सॉरी, पता नहीं आज इंटरनेट का थोड़ा इश्यू आ रहा है। यस 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 यस, सॉरी सॉरी। सो इस प्रकार से हम लोग इस केसेस में उत्तर बस्ती के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ मतलब कुछ स्थानिक अगर प्रॉब्लम्स है, ब्लॉकेज वगैरह है, बार बार प्रीमैच्योर अगर ये होता है, गर्भपात होता है, गर्भस्राव की समस्या है, बार बार अबॉर्शंस वगैरह होते हैं, तो इस केसेस में हम लोग उत्तर बस्ती का प्रयोग करेंगे। अभी यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के काफी सारी कंपनियों इसको बनाती है। जो फल कल्याण घृत हमने देखा, इसमें देखेंगे कंटेंट्स वगैरह जो अगर देखेंगे तो इसमें एक एक कंटेंट का मैं ये कार्यकारण भाव बता दूंगी। जैसे अजमोदा है, तो अजमोदा अजवाइन जो है ये दीपन पाचन का भी कार्य करता है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये एक लिबिडो इसमें इस स्टेज में भी अच्छा काम करने वाला ड्रग बताया गया है। तो इसीलिए अजमोदा भी इसमें, अश्वगंधा के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये जैसे कि कुछ स्ट्रेस रिड्यूस करता है या फिर क्षमता निर्माण करता है, पौरुष की क्षमता बढ़ाने के लिए, शुक्र धातु को संपन्न बनाने के लिए, स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, शरीर का बल बढ़ाने के लिए अश्वगंधा इफेक्टिव है। बला तो जीवनी अगर में आया है तो एक प्रकार से बला तो बल देने वाला ही है, तो बिल्कुल बला इसमें है। इसके साथ साथ इसमें जो चंदन है, तो एक क्या बोलेंगे हम लोग, चंदन भी सेक्स ड्राइव को इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो इसके साथ साथ चंदन ये पित्त का शमन करने के लिए भी काम करता है यहाँ पर। तो ग्रेप्स है, इसमें द्राक्षा है, टर्मरिक है, हरिद्रा जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, स्वेलिंग को कम करने वाली है। तो वहां पर थोड़ी सी अगर कुछ सूजन होती है, इन्फेक्शन जैसे कंडीशंस है, तो टर्मरिक वहां पर काम करेगा। मंजिष्ठा, हमें पता है मंजिष्ठा त्वचा के लिए या एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बहुत ही अच्छा काम करती है। ये करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ शतावरी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जिसके कई सारे फायदे, हमने बार बार इसको पढ़ा है। शतावरी जो एक प्रकार से हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस जो होता है इसको बैलेंस करने के रूप में, और स्त्रियों के लिए तो गर्भाशय के टॉनिक के रूप में भी ये काम करती है शतावरी। तो इसीलिए इसमें शतावरी भी मिलाई है। और घृत हमें बताया, घृत तो बिल्कुल एक स्नेहन करेगा, वहां पर जो भी ड्राइनेस है, जो गर्भाशय जिस प्रकार से तैयार नहीं हो रही है, इसको तैयार करने के लिए भी ये मदद करेगा। तो फिर इसमें हिंगू भी है जो दीपन पाचन का भी काम करता है। हिंग इसमें यूज किया गया है। तो इस प्रकार से हाँ, एज ग्रुप अगर हम लोग जैसे डोज के बारे में देखेंगे तो ये आफ्टर मील ही यूज करना है फीमेल्स में। जैसे डोज इसका ज्यादा से ज्यादा 250 ml तक इसको गर्म कर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लुकवार्म वाटर के दूध के साथ, जो भी आपको प्रिफरेबल हो। मेल में भी यही डोज रहेगा, 250 ml का ही डोज रहेगा वहां पर भी। और खाना खाने के बाद ही इसका प्रयोग हमें ओरल के रूप में अगर आप करते हैं यूज तो करना पड़ेगा। एज सच इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से पचा पाते हो, ओरली अगर आपने दिया और आपने इसको अच्छे से डाइजेस्ट करने आपको आता है, तो एज सच देयर आर नो साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस फलघृत। इट इज वाइडली यूज्ड इन एनी एवरी कंडीशंस। हर कंडीशंस में हम लोग 1 से 2 चम्मच 6 से 12 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ 2 बार इसको उपयोग में ला सकते हैं। इसके लिए हमें मतलब कोई प्रॉब्लम्स इसके आज तक तो हमने देखे नहीं कि इससे कुछ साइड इफेक्ट्स हुए हैं। अभी हम आगे बढ़ते, इनफर्टिलिटी को हमने देखा। फिर दूसरा है कोई भी प्रकार का यौन व्यापक, जिसमें हम लोग एनी टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी है, स्टरलिटी है, फिर है प्रेगनेंसी के दौरान। तो डिसीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी एक विषय है। प्रेगनेंसी के दौरान भी आप नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए फल कल्याण घृत का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा इसका उपयोग होगा। कोई जैसे कि टॉर्च इन्फेक्शन है या किसी भी कारण से आपका अधिक चिंता है, कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशन है, अधिक मात्रा गर्भधारणा के लिए ही इसका प्रयोग करेंगे। बट गर्भावस्था में, गर्भिणी के दौरान भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे मतलब गर्भ अच्छे से कैरी करने के लिए भी मदद मिलेगी। अच्छे से पोषण होगा, गर्भ का पोषण भी होगा, क्योंकि इसके सारे कंटेंट्स देखेंगे तो ये पोषण करने का ही कार्य करता है।
इसके साथ अगर आपको मतलब प्रेगनेंसी भी नहीं है, नॉर्मल है, बट कई बार जैसे कल ही एक केस आई थी हमारे पास, रात में हमने देखा कि ब्रेस्ट साइज को कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में शायद किसी ने पूछा था, तो इसको भी हमने देखा किस प्रकार से। तो ऐसी कई सारी लड़कियां होती है जो थोड़ी दुबली पतली होती है और फिर आगे चलकर कुछ मतलब इरेगुलर मेंसेस भी होते हैं, इनमें एक दिन का ही ब्लीडिंग होता है, तो इनको भी थोड़ी चिंता रहती है, इनकी माओं को भी चिंता रहती है कि आगे इसको इनफर्टिलिटी की कुछ समस्या ना हो। और इसके साथ आगे डेवलपमेंट हो जाता है पीसीओडी का, मतलब आप तो सभी जानते हैं, मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि हमने इसको बार बार डिस्कस किया है। लाइफस्टाइल है, पैकेज्ड फूड्स है, चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल थिंग्स है, जो एक टीनेजर्स का बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट होता है। और इसी एज में जो प्यूबर्टी के चेंजेस है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तो ऐसी समस्या अगर है तो नॉर्मली भी अगर आपको रिस्टोर करना है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाना है, तो एज ए स्नेहन के रूप में भी आप 3 महीने तक फलद्रुत का सेवन कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में। टीनेजर्स में कोई समस्या नहीं है। या कोई भी स्त्री अगर लगता है कि नहीं मेरा मतलब थोड़ा सा डिस्परिनिया है, ड्राइनेस है, वजाइनल ड्राइनेस, कोई भी स्त्री को अगर ये समस्या है तो बहुत मतलब संकोच होता है कि कैसे बताए, तो वहां पर आप कोई भी इस प्रकार के स्नेहन का प्रयोग करेंगे, आपके आहार में मधुर घृत दूध ऐसे इसका प्रयोग करेंगे तो भी समस्या कम होगी। इसके साथ अभी वातदोष की ड्राइनेस की बात आती है, तो मुझे लगता है वातज मेनोपॉजल एज में सिम्टम्स में होती है। तो क्योंकि ये तो इसका कारण हमने देखा कि वहाँ का जो लेबिया मेजोरा का माइनोरा का जो फैट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। फैट की वजह से वहां पर एक शेप रहता है ना बड़ा, तो वो फैट रिड्यूस होने लगता है। नेचुरल एजिंग साइन है ये, तो इसीलिए वहां पर रुक्षता आ जाती है और ये फिर कष्टदायक बनता है, कभी कभी इसमें पेन भी होता है। तो ये मेनोपॉजल सिम्टम्स के लिए भी आप फलग्रुत यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेजोरिटी में मैंने लोगों को देखा है, या हमारे यहाँ भी, हमारे अस्पताल में भी ज्यादा से ज्यादा लोग फर्टिलिटी के इश्यू के लिए फलग्रुत का उपयोग करते हैं। बाकी कुछ इसके उपयोग है ये हम भूल ही जाते हैं, क्योंकि फलग्रुत ये बहुत ही बेस्ट काम करता है ना इनफर्टिलिटी में, और बाकी छोटी मोटी समस्याओं के लिए अलग अलग कल्प हमारे पास होते हैं, तो वहां पर हम फलग्रुत का उपयोग करना भूल जाते हैं। बट मैं खास आपको बता रही हूँ कि जैसे अमेनोरिया है, डिस्मेनोरिया है, डिस्मेनोरिया का कारण भी वातदोष ही होता है। देखिए वातदोष स्त्रियों के साथ बहुत क्लोजली जुड़ा है, इसीलिए स्त्रियों को वातदोष शमन खान पान से, आहार विहार से, अभ्यंग या सभी बातों से हमेशा से वातदोष को नियंत्रित रखना है, ताकि ये वातदोष आपके शरीर में अलग अलग रूप से कोई समस्या न खड़ा कर दे। इसीलिए स्नेहन के रूप में भी आप रजोदुष्टि, योनि दोष, अभी जैसे केसेस हमारे पास ज्यादा आती है ल्यूकोरिया की, मेनोरोजिया की, डीओबी की आती है, उसमें भी आप एज ए स्नेहन के रूप में, पुष्टि के रूप में, धातु का बल बढ़ाने के रूप में आप इस फलग्रुत का या फल कल्याण का प्रयोग आराम से करिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि इसके कंटेंट्स देखेंगे, इसके कंटेंट्स खासकर मैं इसलिए डिटेल में बताती हूँ ताकि आपको मतलब इजी लगे कि कैसे इसको प्रयोग करना है। ठीक है, तो इनिशिएशन यानी कार्य के रूपों में भी आप इसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकती है। इसके बाद और एक है जैसे कटी शूल है, कोई भी शूल की समस्या है, जो शूल प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स के रूप में भी शूल अगर होता है, तो इसमें भी आप स्त्री वैधि हरि रस, फलग्रुत, फल कल्याण घृत या अग्नितुंडी वटी अगर चला देते हैं, तो देखिए प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स कभी कभी बहुत ज्यादा तीव्र हो जाते हैं। जैसे एक पेरीमेनोपॉजल एज में एंटर होता है ना, 40 के आसपास के महिलाओं में अचानक से सिवियरिटी होती है, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, कटिशूल होती है, थाई रीजन में भी पेन होता है। ये समस्या के लिए भी आप फलग्रुत दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फलग्रुत केवल फर्टिलिटी में ही यूज करे, आप कई सारे केसेस में इसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। ये खासकर मैं यहाँ पर आज मतलब बता रही हूँ, खासकर मेरा ये मोटो है। टेंडरनेस, वीकनेस, इसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये स्नेहन है। देखिए ये स्नेहन है। हाँ, हाइपरिमेसिस, गर्भिणी स्त्री में भी हाइपरिमेसिस में आप दाड़िम वगैरह, दाड़िमादी ग्रुप देते हैं हम लोग, जैसे ज्यादा दाड़िम पित्त शमन का काम करता है ना, दाढ़ी मावले, दाड़िमादी ग्रुप का प्रयोग किया जाता है, चांगेरी ग्रुप का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आप जैसे प्रोलॉन्ग्ड आपको वोमिटिंग अगर है, तो वहां पर भी हम लोग फलग्रुत का प्रयोग कर सकते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही ज्यादा, आई थिंक डॉक्टर सरिता जी चाय का समय हो गया आपका।
चाय बना दीजिए। नहीं, सुबह 5 बजे उठते तभी सब बिजी शेड्यूल रहता है। माधव निदान का भी करते हैं ना लेक्चर। यस यस यस, नहीं मैंने ऐसे ही मजाक किया, डोंट माइंड। यस यस। इसके बाद अभी मैंने जो बताया था ब्लॉक्ड फैलोपाइन ट्यूब, इसमें तो उत्तर बस्ती के रूप में देंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। जैसे 2 ml 5 ml तक हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, ज्यादा से 40 ml तक भी दे सकते हैं। इसके साथ हम ये बात करते आगे बढ़ते हैं शुक्र दृष्टि, एनी टाइप ऑफ शुक्र धातु की जिस दृष्टि शुक्र क्षय हो उसमें दे सकते हैं, ओलिगोस्पर्मिया में दे सकते हैं, फिर स्पर्मेटोरिया में दे सकते हैं। सेक्सुअल डिबिलिटी ये भी एक समस्या है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या इससे जुड़ी समस्या, प्रॉपर ये नहीं हो पाना, इंटरकोर्स नहीं हो पाना, जियो एक कारण बनता है। कभी कभी अवेयरनेस नहीं होता है, तो वहां पर भी ये फलभूत अच्छा काम करेगा। जनरल डिबिलिटी को कम करेगा, शुक्र धातु की क्वालिटी को बढ़ाने का काम करेगा, जो फिर आगे चलकर मतलब शुक्र से ही तो गर्भधारणा होती है। शुक्र धातु के बल के ऊपर ही हमारे शरीर का बल डिपेंड करता है। शुक्र यानी केवल गर्भ निर्माण का काम नहीं है, तो धैर्य, चवन, प्रीति, साहस, ये भी बाकी के शुक्र धातु के सारे कर्म जो है इसके लिए भी इसकी जरूरत है। अभी पुरुषों में इसका प्रयोग कैसे करेंगे? पुरुषों में हम लोग इसका प्रयोग ओलिगोस्पर्मिया के केसेस में करेंगे, इजैकुलेशन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में करेंगे, जनरल डिबिलिटी है इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, लोअर बैक पेन है पुरुषों में, कटिशूल की समस्या है इसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, वीकनेस है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। काफी सारे रिसर्चेस इसमें हुए थे जिसमें उन्होंने इस प्रकार के अच्छे रिजल्ट्स हमको मिले हैं। इसीलिए इस वैरायटी के साथ हमको इसका प्रयोग करना है। अनेक सारे इसके बेनिफिट्स जो हमने पढ़े हैं, एक टॉनिक के रूप में भी आप दोनों में, स्त्री और पुरुष दोनों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी आज एक केस डालिए, शायद एंडोक्राइनल जो डिसीजेस है इसमें भी एक एंडोक्राइनल स्टिमुलेंट के रूप में भी आप इसको दे सकते हैं, जहां पर जैसे कुछ ग्रोथ रिलेटेड समस्या है या जैसे कुछ हार्मोन्स की गड़बड़ी है, जिससे पीसीओडीएस एक समस्या है, हिस्टुटिज्म है, इसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एंडोक्राइनल स्टिमुलेंट के रूप में भी ये फलभूत अच्छा काम करता है। इंटरनल ड्राइनेस हो गया। हाँ, और एक बात है, वजन बढ़ाने के लिए भी आप इसको दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी कुशता बताया था, डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, तेज लाने के लिए, ओज को बढ़ाने के लिए, अल्सो कॉन्स्टिपेशन जो एक मेनोपॉज के वातज मेनोपॉज में या कष्टार्थ या वातजनित वात प्रकृति की स्त्री है तो इसमें ये सारे लक्षण होते हैं ना, कटिशूल जो पीएमएस सिम्टम्स है वो ज्यादा सीवियरिटी से होते हैं, वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इट अल्टीमेटली रिलीव्स फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन आल्सो, बिकॉज यहाँ पर घृत है, इट इज अ स्नेहन, it is a part of snehan, though it is a medicated gluta, but it will also improve your agni, it will also improve your मतलब मोशन का भी जो ये है ना ड्राइनेस है उसको भी ये इम्प्रूव करेगा। एक्चुअली इट ऑल्सो गिव्स अ स्ट्रेंथ टू योर ब्रेन, योर नर्व्स, आईज, रेक्टम, बॉडी ऑर्गन, सभी को स्नेहन देने का काम ये फलभूत करेगा। पित्त और वात शमन या पित्त और वात डिसऑर्डर्स में इसका अच्छा काम है। इसके साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा लुब्रिकेशन, फिर एब्सॉर्प्शन ऑफ द फैट सोल्युबल विटामिन, हमारा जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, कोलोनिक फ्लोरा है, इसको भी एक यूजफुल माइक्रोब्स के रूप में फ्लोरा को अच्छा एक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी इसका अच्छा प्रयोग किया जाता है, या इसके यूजेस अच्छे बताए गए हैं, तो यहाँ पर भी आप प्रयोग का प्रयोग कर सकते हैं। It improves the chances of conceiving, it cures the sperm diseases, uterus का weakness है वहां पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। It increases the secretion of semen also, so it is the best tonic which is also nutritious। तो एक न्यूट्रिशियस घृत के रूप में इसका प्रयोग हमें करना है। शतावरी घृत का जैसे काम होता है, शतावरी के कंटेंट्स अलग है, बट यहाँ पे शतावरी भी इसमें मिलाई गई है, तो यहाँ इसका प्रयोग हम लोग करेंगे तो अच्छी संतान। देखिए हमारा मनुष्य जीवन जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ ही चलता है, तो संतान का प्राप्त होना, संतान हमें चाहिए होती है। निसंतान दाम्पत्यों का जो एक दर्द है, एक बड़ी समस्या है सोसाइटी में, इनकी जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, इनको जो साइकोलॉजी है, इसके ऊपर भी निसंतान होने का बहुत एक बड़ा बोझ इनके मन पर होता है। तो इन सभी के चलते हम लोग स्त्री रोगों के हर हिस्से में, चाहे वो
मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो, आर्थोजेनिक विकार हो, इनफर्टिलिटी हो, पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, मतलब स्त्री के प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक फर्टाइल एज में आप हर तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। डीओबी में भी करिएगा, कोई समस्या नहीं है। डीओबी में भी इसके अच्छे रिजल्ट हमें मिले, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में भी, कष्टार्थों में भी, और अगर जनरल डिबिलिटी भी है, आपको लगता है जैसे बहुत बार शादी होने के बाद तुरंत या शादी के पहले भी आजकल आते हैं कि प्री कंसेप्शनल या प्री मैरिज काउंसलिंग भी चलता है कि मैं थोड़ी दबली हूँ, मैं पतली हूँ, मतलब तो मुझे अच्छा दिखने के लिए या मेरा वेट बनाने के लिए मुझे क्या लेना है। आजकल यूट्यूब फैक्ट्री पर, फेसबुक फैक्ट्री पर इतने सारे वीडियोस, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, ये पैकेज लो, शायद इतने दिन में आपका वजन बढ़ेगा, आपका मतलब शादी के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, आपके बॉडी पार्ट्स को अच्छा बनाओ, आकर्षक बनाओ, वगैरह वगैरह। बट मुझे लगता है कि कोई ऐसी जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति का अपना एक नेचर होता है, अपनी पर्सनैलिटी होती है। इसके हिसाब इस जो हमारा शरीर है, इसको अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो लोगों को क्या दिक्कत है? इस हमारे अंदर ही एक हीन भावना रहती है, तो इस हीन भावना को हमें निकालना है। और अगर हमें कुछ ऐसे लगता है कि आगे फर्टिलिटी के इशू ना आए, तो वहां पर भी आप एडवाइस कर सकती है शतावरी ग्रैन्यूल्स दूध के साथ, और फिर ये फलग्रुत। तो मुझे लगता है आगे जो इनफर्टिलिटी की समस्या है, या अगर कोई इसके शरीर में योनि दोष छोटा मोटा सा अगर भी होता होगा, कोई पीसीओडी है या इरेगुलर मेंसेस है, तो इसमें भी ये काम करेगा, फलग्रुत इसमें भी काम करेगा। इसीलिए फलग्रुत के बारे में मैंने खास ये सेशन रखा कि इसके वैरायटी ऑफ यूजेस है, नॉट इन ओनली इन द इनफर्टिलिटी, बट इट कैन बी यूज्ड इन आल्सो मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी, क्योंकि हमारे पास काफी सारे केसेस इससे जुड़े आते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से मैंने पूरा जो है फलगुत को लेकर वैरायटी से बताने का प्रयास किया है। आपको इसमें कुछ ऐड करना हो, आपकी कुछ सजेशंस हो, आप किस प्रकार से इसको यूज करते हैं, ये भी आपको बताना चाहते हैं तो बताइए। हाँ सरिता जी बताइए प्लीज। आज सुबह का मैम केस डिस्कस करना था ना, वो मैं ग्रुप में डाला एक बार बताइए फिर से जी, बताइए। हाँ, उसका वो लेडी है, मेरी फ्रेंड ही है, उसका एज 27 इयर्स है, को अभी 2 साल हो गई है। उसका फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन 13 साल में चालू हो गया था मीनार के, और उसको बाकी ऐसा मेडिकल और सर्जिकल कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वो ब्लीडिंग ज्यादा नहीं होता, मतलब 2-3 दिन में कम हो जाता है, चौथे और 5वें दिन कम होता है। अच्छा, हाँ इतना ही है, बाकी और ऐसा मेजर कुछ नहीं है। लेकिन ये जो उसका ब्लीडिंग पैटर्न है ये सालों से वैसा ही है? हाँ यस, सालों से ऐसा है, मतलब 13 साल से ऐसा ही है? ऐसा ही है, 4-5 दिन ब्लीडिंग होता है? हाँ होता है, लेकिन तीसरे दिन से थोड़ा कम कम होता है, चौथे ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो अभी वो कंसीव नहीं हो पा रही? हाँ, वो मैंने रिपोर्ट भेजे है ना, उसमें थोड़ा वो रश्मि मैम बोल के है ना, वो बोली कि उसका एंडोमेट्रियम ज्यादा थिकनेस नहीं दिखा रहा है। हाँ, कितना है थिकनेस? एक बार मैं फिर से देख लेती हूँ ग्रुप इसमें, कितना है थिकनेस आपके पास है तो बताइए प्लीज। मुझे लगता है 6 to 7 ऐसा कुछ तो है। नहीं, 6 के बाद तो कंसीव हो पाता है, ऐसा कुछ 6 के बाद कंसीव हो जाता है, बट हम लोग प्रयास करेंगे ना उसका, जैसे हम लोग ट्रीटमेंट देंगे तो एंडोमेट्रियल थिकनेस भी बढ़ेगी। और मुझे थोड़ा लगता है, जो मैंने फॉलिकल स्टडी देखा उसमें थोड़ा ओहम का साइज ज्यादा ही दिखता है, मतलब 30 mm, 26 mm, मतलब 20 mm में रप्चर होना चाहिए ना ऐसे, 20 mm के बाद। अभी उसके मेंसेस कब आए थे बताइए मुझे? अभी 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को, मतलब अभी आज तो 12वां दिन है। अच्छा ठीक है ना फिर, ओके। तो हम लोग यहाँ पर जैसे आप अभी फलग्रुत तो आप दे सकते हैं, अभी फलग्रुत देने के पहले मैं थोड़ा ये सोचती हूँ कि थोड़ा सा आम पाचन कर ले। उसकी प्रकृति कैसी दिखती है आपको? उसका प्रकृति परीक्षण किया आपने? वात प्रधान है उसकी प्रकृति। अच्छा, बिल्कुल। बाकी कोई समस्या नहीं? स्ट्रेस वगैरह फैक्टर है? हाँ, बाकी सब है। कुछ समस्या है? पार्टनर का इन्वेस्टिगेशन कुछ कराया आपने? नहीं, सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट है ना, अच्छा है सब उनका। उनका नहीं अच्छा है? उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छी है दोनों की? अच्छी है। मतलब पहले 1 साल उन्होंने जानबूझ के मतलब डिले किया था, लेकिन अभी 1 साल वो प्रयास कर रहे हैं इशू के लिए। ठीक है, तो आप ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे लगता है पहले हम लोग एक 3 दिन का ना उनको, या 5 दिन का दे देते हैं, एक हिंगवाष्टक चूर्ण या आम पाचक वटी
कोई भी आम दीपन पाचन के लिए आप दे दीजिएगा, आम पाचक पट्टी दे दीजिए, आरोग्यवर्धिनी और आम पाचक पट्टी दीजिएगा अभी पहले उनको, एक 5 दिन तक हम इनको देंगे, ठीक है। उसके बाद इनको हम लोग फलग्रुत ओरली चालू करिएगा। उसका वेट कितना है? वेट 60 है, 60 kg। अच्छा, वेट तो ठीक है फिर, ठीक वेट, है। हाँ वेट का तो कोई समस्या नहीं है ना। एक फलग्रुत चलाइए इसको, शतावरी ग्रैन्यूल्स भी दूध के साथ देने को कहिए, पीने को कहिए इसको। आरोग्यवर्धिनी कंटिन्यू कीजिएगा, आम पाचक 5 दिन के बाद बंद कीजिएगा उसको। हाँ। पेट साफ होता है? हाँ, बाकी भूख वगैरह सब ठीक है, पेट भी अच्छा साफ होता है। है। फिर भी मुझे लगता है हम लोग इनको ना 3 दिन तक गंधर्व रक्त की, आपके पास जो भी है विरेचक वटी, कोई भी जो वटी है ना आपके पास, वो आप उनको दे दीजिएगा 3 दिन के लिए। तो थोड़ा सा मतलब ये दीपन पाचन का भी काम होगा, अनुलोमन भी होगा वातदोष का। तो अगर हम फलग्रुत देते हैं ना तो इसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। फलग्रुत और आरोग्यवर्धिनी कंटिन्यू कीजिएगा, और फलग्रुत कंटिन्यू आप दे दीजिएगा, अगले साइकिल तक उनको पूरा फलग्रुत चला दीजिएगा। हाँ, गरम दूध के साथ ना, गरम दूध के साथ दीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। थोड़ा जंक फूड खाते हैं बाहर का, हाँ वो सब कुछ करेक्ट करवाइएगा उनका ना, मतलब कोई उनको ये करने की ये नहीं है, मतलब सब कुछ आप बता दीजिएगा, रूटीन उनको अच्छे से पौष्टिक वाला आहार, वातशमक आहार उनको बता दीजिएगा। और आप चंद्रप्रभावटी मैम ने सजेस्ट किया रचना ने, तो वो भी ऐड कर सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं है। पुष्पधनवा रस भी अच्छा काम करता है, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप चला सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। पहले 5 दिन का दीपन पाचन करा लेंगे, अनुलोमन करा लेंगे, फिर अगर हम लोग शतावरी फलग्रुत या जो भी क्षीरपाक है वो करा देंगे तो भी अच्छा काम करेगा। एक काम कीजिए, अभी आरोग्यवर्धिनी आम पाचक दीजिएगा, ठीक है। 5 दिन के बाद आप चंद्रप्रभा, आरोग्यवर्धिनी और फलग्रुत चला दीजिएगा। ओके, चलेगा, थैंक यू मैम। और फिर बाद में उनको फॉलोअप में बुला लीजिए, 15 दिन के बाद फॉलोअप में उनको ले करेंगे हम लोग, और फिर बाद में सजेस्ट करूंगी और क्या करना है। अगले अभी तो एक्चुअली अगले साइकिल के बाद उनका रिजल्ट अच्छा मिलेगा हमें, 1-2 महीने तो लगेंगे, तुरंत तो नहीं होगा, बट फलग्रुत उनको कंटिन्यू करने को लगाइए, कंटिन्यू कीजिए फलग्रुत। मतलब ऐसा नहीं कि मेंसेस के दौरान नहीं पीना है, ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यू ले सकते हैं, ठीक है। आप किसी को कुछ इसमें ऐड करना है? वैशाली आप बताइए इसमें कुछ। कनवल जी, अनुपमा जी। हम दशमूल विष दे सकते हैं इसमें ना, वातानुलोमन दशमूल, अच्छा। और बताइए गौतम सर, और क्या ऐड करेंगे इसमें, कोई बताइए आपका अनुभव। वैशाली आप बताइए। अनुपमा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, बताइए। एक्चुअली मैम मैं पूरा सुन ही नहीं पाई, मैं ठीक से नहीं सुन पाई थी मैं बीच में। इनफर्टिलिटी की डाली थी ना ग्रुप पे, वही केस है ये। अच्छा, वो भी शायद मैं ठीक से नहीं पढ़ पाई हूँ। क्या रेगुलर पीरियड्स हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा और आपका सजेशन दीजिए। ठीक है, तो हमने बता दिया है इनको। जी जी मैम, मैं ग्रुप पर देख के मैं मैसेज कर दूंगी। हाँ देखिए जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, बताइए। एक प्रश्न था मैडम। हाँ, जैसे कि हमने बोला आम पाचन और उसके बाद में विरेचन, तो ये एक ही साथ प्रयोग करा सकते हैं या फिर पहले 2-3 दिन आम पाचन करा के उसके बाद विरेचन देना सही रहेगा किसी को भी? आपकी आवाज नहीं आई। हाँ, पहले आम पाचन करा देंगे फिर विरेचन करा देंगे तो अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा रहेगा ना? कितने दिनों तक दे सकते हैं मिनिमम आम पाचन के लिए? कितने दिनों तक दे सकते हैं आम पाचन के लिए? आम पाचन तो डिपेंड करता है उसके कितना सिवियरिटी है, 5 दिन 7 दिन भी करा सकते हैं, 3 दिन मिनिमम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी जी, ठीक। अच्छा मैडम, कभी कभी आम पाचक औषधियां भी आम का निर्माण करती हैं क्या? बताइए। कभी कभी आम पाचक औषधियां भी आम का निर्माण करती हैं क्या, जो गर्म रहती हैं उसमें? फॉर एग्जाम्पल बताइए, कौन सी आप पूछना? जैसे कभी किसी ने हरतिकी लिया हो और सूंठी का, उसको भी आम थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है किसी किसी। अच्छा,
ऐसे तो कुछ मेरा तो ऑब्जर्वेशन नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? ठीक है। मैम उनको अद्राक्षरस नस से बोला है, एक्चुअली मैं पेशेंट कर रही थी, सुनना नहीं। अद्राक्षरस नस से भी काम करेगा ना मतलब? हाँ वही अभी उनको कैसे ओवुलेशन स्टडी भी कर नहीं की है ना उन्होंने, ओवुलेशन स्टडी भी करानी पड़ेगी तो हमें पता चलेगा साइज क्या है। जी जी जी। चलो अद्राक्षरस नस से भी ऐड कर सकते हैं। कर सकते हैं। और कुछ? और वही मैम दीपन पाचन अनुलोमन के साथ फिर रिपोर्ट क्या मिलते हैं उसके हिसाब से हाँ, 3 दिन आम पाचन, बाद में गंधर्व ऋतकी, और फिर हमने चंद्रप्रभा वटी और फिर फलग्रुत ऐसे बताया है सब। अभी कैसे अदरक सरस का मुझे लगता है ना साइकिल के 7वें दिन में करेंगे तो अच्छा रहेगा ना उनको, 5 दिन के बाद। अभी तो 12th डे है तो नेक्स्ट साइकिल में बता देते हैं। नेक्स्ट साइकिल में कर सकते हैं। नेक्स्ट साइकिल में अदरक सरस करा सकते हैं। फलग्रुत का पीछू भी मैम चालू किया तो भी चलता है, चलता है, मतलब हो जाएगा। हाँ करेंगे आप पीछू धारण। अभी आज पीछू ही पढ़ना है 6 बजे, आज पीछू ही पढ़ना है। यस, मैं बता दूंगी पीछू, बहुत इजी है पीछू का, तो कोई टेंशन नहीं, बहुत इजी है ना भाई सरिता जी? हाँ चलेगा, आज बता। हाँ 6 बजे पीछू का तो कुछ टेंशन नहीं है, आराम से आप रख पाएंगे, उसमें कुछ ज्यादा प्रिकॉशंस की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर आज के लिए रुकिए। यस मैम। यस, और किसी का कुछ हो तो फिर 6 बजे के Thank you, इसमें ma'am. चर्चा करेंगे। रानू जी नमस्कार। नमस्ते मैम। मैम डेली, कैसे हैं? मैम हाँ डेली 3:30 बजे लेक्चर रहता है हाँ, ज्यादातर और 6 बजे भी। हाँ ओके, ठीक है फिर। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू वेरी मच। हाँ आज के लिए रुकते हैं, फिर 6 बजे मिलते हैं। ओके।